कोल एंड पेट्रोलियम। इससे पहले एक जो मैंने एक्टिविटी आपकी कराई थी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पर, कि ऑक्सीजन उपस्थित होगा तो क्या होगा और अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा तो क्या होगा। अगर कहीं आग लग गई हो या आपके शरीर में आग लग गई हो और आग बुझाने के लिए हमें क्या करना होता है, तो वी कवर हिमसेल्फ और ऑल अराउंड विथ ब्लैंकेट। हम अपने आप को कंबल से ढक लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भाई? ऐसा केवल इसलिए करते हैं कि अगर हम कंबल से ढक लेंगे तो चारों तरफ की ऑक्सीजन जो होगी रुक जाएगी। ऑक्सीजन रुकते ही क्या होगी? आग बुझ जाएगी। इस एक्टिविटी को हमने अंजाम दिया था एक दिन पहले आपको। आज आपकी एक्टिविटी नंबर 5 है कोल एंड पेट्रोलियम के ऊपर, कि यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं और उनका यूजेस क्या क्या है। जैसे क्वेश्चन इसमें पूछा है, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर्स, नेम द प्रोसेस, राइट डाउन द प्रोडक्ट यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड आइडेंटिफाई द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अमंग देम। अब क्वेश्चन हमारे पास आता है नेम ऑफ द प्रोसेस, उस प्रोसेस को जिससे हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट तैयार करते हैं क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? उस प्रोसेस का नाम है डिस्टिलेशन कॉलम। क्या? डिस्टिलेशन कॉलम। आशवन विधि। क्या है? आशवन विधि। अब वो प्रोडक्ट यूज्ड, जो प्रोडक्ट तैयार होता है आपका, उससे पेट्रोलियम से पेट्रोलियम प्रोडक्ट तैयार होता है, पेट्रोल तैयार होता है। और आपका बिटुमिन भी एक तरह से तैयार होता है। और ये व्हीकल्स के अंदर काम आता है, हीट बिल्डिंग के अंदर काम आता है। अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करें तो क्रूड ऑयल तैयार होता है, क्रूड ऑयल और बायोफ्यूल्स, गैसेस और डीजल फ्यूल्स, ये सारे फ्यूल्स, केरोसिन वगैरह हो गया जो, ये सब कुछ किससे तैयार होता है? उसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ही एक रूप होता है। अब यहाँ पर जैसे कहा गया कि वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के कौन कौन से संघटक हैं। तो अगर पेट्रोलियम के संघटक की या कंस्टिट्यूएंट की हम बात करेंगे तो आता है पेट्रोलियम गैसेस, पेट्रोलियम गैसेस, और पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेंट ऑयल जिसको हम मोबिल ऑयल कहते हैं, पैराफिन वैक्स जिससे हम मोमबत्ती बनाते हैं, मोम बनाते हैं, और बिटुमिन। बिटुमिन क्या होता है? बिटुमिन वही है जो रोड पर काला करने काम आता है और रोड को तैयार करने काम आता है। ठीक है। अब यहाँ पर 2-3 चीज का पूरा नाम बताना है आपको। क्या? एक तो सीएनजी है, पीएनजी है, पीसीआरए, इसका पूरा नाम आपको बताना है। तो सीएनजी का नाम हमने आपको बताया था कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जो हमारे वाहनों के काम में आती है, गाड़ियों के काम में आती है। अगर एलपीजी की बात करेंगे, एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घर में ईंधन के काम आती है और ये तमाम अन्य कामों में इसे लिया जाता है। अगर पीएनजी की बात करेंगे तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स या पीएनजी हमारे नेटवर्क के काम में आएगी। और अगर पीसीआरए के पूरे नाम की बात करेंगे तो आएगा पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। यह जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के नए आविष्कार को निकालता है, खोजता है, वो पीसीआरए एक यूनियन होती है रिसर्च की। ठीक है। अब इसके बाद पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल कहाँ कहाँ काम आता है? तो पेट्रोल हमारा आता है फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, जैसे ट्रक वगैरह हो गई। ट्रक में तो घर नहीं लगता, ट्रक में डीजल काम करता है। लेकिन अगर हम पेट्रोल की बात करें तो मोटर व्हीकल्स जैसे मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, इन सब में क्या काम आएगा? पेट्रोल। और डीजल का काम है फ्यूल्स फॉर स्टोव्स। आज तो नहीं, कभी पहले स्टोव पर लोग खाना पकाते थे, स्टोव में इसका प्रयोग करके डीजल का लैंप में या जेट एयरक्राफ्ट के अंदर भी डीजल पड़ता है। एलपीजी या मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट और ड्राई क्लीनिंग, किसी चीज को सुखाने में, केरोसिन ऑयल, पेंट्स एंड रोड सरफेसिंग, मिट्टी के तेल से पेंट बनाया जाता है। और क्या बनाते हैं? रोड को फिनिशिंग देने में काम लिया जाता है। और क्या भाई? बिटुमेन,
बिटुमेन जो है वो ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन्स, जो वैसलीन आज आप अपने चेहरे को फटने से बचाने के लिए यूज करते हैं वो किससे बनता है? वह बिटुमेन से तैयार होता है। बिटुमेन किसका प्रोडक्ट है? पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। ओके, इसी तरह से ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट का मतलब जो मलहम वगैरह होता है जिसका हम यूज करते हैं दवाओं के रूप में, वह भी बिटुमेन से तैयार होता है। बिटुमेन एक प्रकार का प्रोडक्ट किसका है? पेट्रोल का प्रोडक्ट है। और ठीक इसी तरह से कैंडल्स, कैंडल का मतलब मोमबत्तियां। अब आता है पैराफिन वैक्स, फ्यूल ऑफ होम एंड इंडस्ट्री, यह भी घरेलू और औद्योगिक ईंधन किया जाता है। अब आगे अगर एक्टिविटी शीट नंबर 2 में हम बात करें, कुछ चीजें दी गई हैं, उनको हमें दो चीजों में बांटना है। एक तो ये बांटना है कि नेचुरल मटेरियल्स क्या है और मैन मेड मटेरियल्स क्या है। बात नेचुरल की करेंगे जिसको कोई व्यक्ति विशेष नहीं बनाता है, जिसको जो ईश्वर ने हमें अपने आप में दिया प्रयोग करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल। और मैन मेड का मतलब जो हम आप तैयार करते हैं, हमारे आप जैसे लोगों द्वारा तैयार किया हुआ पदार्थ। अब इसमें एयर, एयर क्या है? नेचुरल। वाटर नेचुरल, सॉइल नेचुरल, वुड, वुड में लकड़ी नेचुरल, मिनरल्स खनिज वगैरह ये सब क्या है? कोई बनाता नहीं, नेचुरल। लेकिन मैन मेड की बात करें तो प्लास्टिक क्या है? हाँ, फाइबर, पेपर, थर्माकोल, नायलॉन, नायलॉन के हद तक कपड़े बनाए जाते हैं, पहने जाते हैं। उन्हें चुप करा दो। तो कुछ चीजें और जो हमारे आपके द्वारा उन मटेरियल के थ्रू डेराइव की जाती हो, व्युत्पत्ति उनकी हमारे तुम्हारे द्वारा होती हो, उसको हम मैन मेड कहते हैं या आर्टिफिशियल कहते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब यही होता है जो हमारे तुम्हारे द्वारा निर्मित की गई हो। भाई लकड़ी पेड़ की होती, पेड़ होता है नेचुरल है, लेकिन पेड़ को काट करके एक लोहार लाता है, उसे कुर्सी, मेज, तमाम फर्नीचर, बेड वगैरह तैयार कर देता है, तो क्या हो गया? मैन मेड हो गया। दैट इज नॉट कॉल्ड एज नेचुरल। वह फर्नीचर मैन मेड हो गया। लेकिन फर्नीचर जिससे बना किससे क्या है? नेचुरल है, राइट। इसके बाद इसमें दो प्रकार के रिसोर्स पाए जाते हैं। एक रिसोर्स होता है जो हम इनएग्जॉस्टिबल कहते हैं। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स, दोज टाइप ऑफ रिसोर्स which uses by us unlimited, which never will be finished, जो कभी समाप्त नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा दोस्त? इनएग्जॉस्टिबल। और those type of material, those type of resources which is limited and again used by us is finished। समझ गए क्या है वो? एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। रिसोर्सेज ऑफ टू टाइप्स, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स। इसके बाद आता है विच टाइप ऑफ फ्यूल हैज द लॉन्गेस्ट टाइम लाइन। किस प्रकार का फ्यूल यहाँ पर दिया है, एक पैराग्राफ दिया है, देखिए आप बुक के अंदर देखेंगे, ये बनाया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ के अंदर 3-4 प्रकार के मटेरियल है, अगर देख रहे हो तो इसमें से पूछा है सबसे लॉन्गेस्ट रिसोर्स क्या है? विच टाइप ऑफ फ्यूल हैज द लॉन्गेस्ट टाइम लाइन? यह है व्हाइट ओक ट्री। ओक एक प्रकार का पेड़ है, इससे भी हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट तैयार करते हैं। विच टाइप ऑफ फ्यूल हैज द शॉर्टेस्ट टाइम लाइन? यहाँ पे आएगा ब्लैक लोकस्ट ट्री। अरेंज द अबव गिवन फ्यूल्स इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर टाइम लाइन। यह है बढ़ते हुए क्रम बताना है। ब्लैक लोकस्ट ट्री नंबर 1, नंबर 2 एप्पल ट्री, नंबर 3 मलबरी ट्री, नंबर 4 बर ओक ट्री, नंबर 5 व्हाइट ओक ट्री। ये सब बढ़ते हुए क्रम में है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग करेक्ट वेज टू सेव पेट्रोल डीजल व्हाइल ड्राइविंग। जब आप गाड़ियां चला रहे हो कौन कौन से तरीके ऐसे हैं जिनसे हम अपने पेट्रोल को बचा सकते हैं? नंबर 1 राइट रॉन्ग बताना है आपको। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। सही है गलत है? सही है। टायर का प्रेशर हमेशा चेक करना चाहिए। ड्राइव एट 80 to 100 किलोमीटर पर आवर। 80 से 100 किलोमीटर के बीच हमेशा रफ्तार रखनी चाहिए।
स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट, जहां ट्रैफिक लाइट रेड लाइट हो वहां पर हमें अपने इंजन को बंद कर देना चाहिए, राइट। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ योर व्हीकल, गाड़ी की हमेशा समय समय पर मरम्मत कराते रहना चाहिए। ऑलवेज ड्राइव योर व्हीकल इन थर्ड गियर, हमेशा गाड़ी को तीसरे गियर में ही चलाना चाहिए। राइट रॉन्ग? रॉन्ग है, कभी फर्स्ट में आएगी, कभी सेकंड में, कभी थर्ड, कभी फोर्थ में भी जाती है, राइट। अब हम आएंगे, एक क्वेश्चन और है, कंबस्शन एंड फ्लेम। कंबस्शन का मतलब दहन, कोई चीज दहकती कब है और उसमें से ज्वाला कब निकलती है, फ्लेम, राइट। अब उसके भी 3 जोन होते हैं, एक आउटर जोन, दूसरा इनर जोन, तीसरा मिडिल जोन। अब इन जोनों का भी अपना अपना महत्व है। What do you observe? कैंडल एक जलाई गई, कैंडल में क्या देखा गया, कैंडल ऑफ व्हेन कवर इट, एक मोमबत्ती जलाया, मोमबत्ती को ढक दिया चारों तरफ से, मोमबत्ती जलती रहेगी, बुझ जाएगी, बुझ जाएगी। अब पूछा कि रीजन क्या है, रीजन ये है कि चारों तरफ की ऑक्सीजन उसके बंद हो गई, इसलिए वो मोमबत्ती जलती हुई बुझ गई, ठीक है। इसके बाद आएंगे रैपिड कंबस्शन, एक्सप्लोजन, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। रैपिड क्या है, रैपिड का मतलब लगातार, रैपिड नहीं, रैपिड, रैपिड का मतलब कंटिन्यूअसली, विच इज बर्निंग, अ टाइप ऑफ मटेरियल विच इज बर्निंग कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड एज रैपिड, जो लगातार चले। और जैसे फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, इसे आप रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, एक आग पकड़ के जलना शुरू कर देगा, बट वो क्या है, स्पॉन्टेनियस, क्या है वो, स्पॉन्टेनियस। और जितने भी आप क्रैकर्स, पटाखे वगैरह आप छुड़ाते हैं, एक गर्म होता है और उसमें से दोनों चीज निकलती है, क्या, फ्लेम भी निकलती है और हीट भी निकलती है, आवाज भी निकलती है। तो क्या है वो, जिसमें एनर्जी, लाइट और हीट तीनों आता हो, वो क्या है, सडन वॉइस उत्पन्न होती है, क्या है वो, एक्सप्लोजन, विस्फोट होना। ए लड़के, 3 चीज हो गया। इसके बाद कुछ चीजें दी गई हैं, उसमें आपको छांटना है, क्या छांटना है, कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन कौन से हैं, कंबस्टिबल यानी ज्वलन ताप योग्य कौन कौन, देखो ध्यान से सुनो, कोई भी चीज, लकड़ी हो, रबर हो, हर चीज जलती है, ठीक। एक शब्द है ज्वलन ताप, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। हर एक मटेरियल का अपना इग्निशन टेम्परेचर होता है। जब वो मटेरियल का बाहरी तापक्रम इग्निशन टेम्परेचर के बराबर होता है अथवा उससे ऊपर उठना शुरू हो जाता है, तो मटेरियल क्या होता है, बर्निंग पोजीशन आ जाती है, जलने लगता है। और जब तक उस टेम्परेचर के नीचे रहता है तब तक वो जलता नहीं है। यहां पर भैया दिया है रबर, आयरन नेल्स। अब आयरन नेल्स दहकता है, लाल होता है। स्टोन अगर उसे भी गर्म किया जाए तो लाल हो जाएगा। पेपर, पेपर जला के देखोगे तो दूसरे पर लाल हो जाता है। ऊड, लकड़ी, और इसी तरह के हैं। इसके बाद कुछ हैं जो कंबस्टिबल नहीं होते, सर रबर, रबर में आग लगाओ, क्या रबर जलती है, नहीं, कुछ देर बाद जलेगी, बुझ जाएगी, गलती चली जाती है। प्लास्टिक ऐसा ही है। और चारकोल आपका हो गया, मैजिस्टिक हो गई, मैजिस्टिक फिर जलेगी, ठीक है। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके हैं लगातार। व्हेन द क्लोथ्स ऑफ ए पर्सन कैच फायर, जब किसी व्यक्ति का कपड़ा आग पकड़ लेता है, द पर्सन इज कवर्ड विद ए ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर, उस व्यक्ति को आग बुझाने के लिए उसके चारों तरफ कंबल लपेट दिया जाता है, चारों तरफ कंबल लपेट दिया। ऐसा क्यों, ताकि ऑक्सीजन उसके चारों तरफ बाउंड हो जाए, ऑक्सीजन ना जा पाए, आग बुझ जाए, ठीक। तो when the cloth of a person catch fire, the person is covered with a blanket so that oxygen stop and fire extinguish। आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। अगला है, we use paper or kerosene to oil to start fire in wood or coal।
देखिए लकड़ी में या कोयले में आग पकड़ाने के लिए हम केरोसिन यानी मिट्टी का तेल डालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वह मटेरियल एग्रेसिव टेम्परेचर थोड़ा बिलो हो जाए और जल्दी से उसमें आग पकड़ ले। इसके बाद फॉरेस्ट फायर्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर। गर्मी में जब मैक्सिमम तापक्रम होता है, टेम्परेचर जब अधिकतम होता है, तो आपको सुनाई देता होगा भाई जंगल में आग लग गई, जंगल में आग लग गई। जंगल में आग लगने का कारण क्या है? कारण ये है आपस में रगड़ते हैं, जब रगड़ते हैं तो वो हीट होता है और हीटिंग इफेक्ट जो है वह इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा देता है। और आपको पहले बताया गया जब कोई मटेरियल इग्निशन टेम्परेचर के बराबर टेम्परेचर पा लेगा अथवा उसके ऊपर होगा, वहां पर आग उत्पन्न हो जाती है। क्लियर? वहां पर आग लग जाती है। दैट इज ऑल अबाउट फॉर योर कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर। इट्स ओके। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको कल करके लाने भी हैं और चेक कराने हैं।